हेलो स्टूडेंट, एसवीएस फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्लस टू के अंदर जो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, जो टॉपिक है हमारा वो है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस से पहले हम कुछ अलग से हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन टॉपिक्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उन टॉपिक्स को समझ लिया तो कैपेसिटर चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा समझने के लिए, सब कुछ बड़े आराम से आपके समझ आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक हमारा जो टॉपिक का नाम है। आपको डाई इलेक्ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। और डाई इलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूँ, डाई इलेक्ट्रिक में जो आएगा आपका इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक से पहले आपको समझना होगा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है? अब डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। एयर एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है और डाई इलेक्ट्रिक की तरह भी। वो कैसे करती है और डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। कि एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। मान लीजिए आपके पास इस कंटेनर में एयर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या है, एयर। तो इसमें क्या है, इसमें इसके पार्टिकल है। इंसुलेटर के अंदर पार्टिकल टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते। तो हमने इसको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, माइनस प्लस माइनस प्लस ये है। तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रांगली है बाउंड तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब अगर इस कंटेनर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, मान लीजिए हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने ये पोजीशन आ गई और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। और अट्रैक्शन होने के कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब कंडीशन कैसी बन जाएगी। अब कंडीशन देखें तो कंडीशन आपकी बनेगी ये नेगेटिव नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, एयर खुद अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी एयर, शो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देखा कि एयर एक इंसुलेटर थी और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया। तो हम इसी से समझेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। when a insulator show electric field is called डाई इलेक्ट्रिक। जब कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है तो वो डाई इलेक्ट्रिक बन जाता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक बन जाता है अगर कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। तो इसके बाद अगर यहाँ पर हम एयर की जगह पेपर ले लें, पेपर भी इंसुलेटर होता है, लेकिन जब वो पेपर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है तो वह भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है तो वह भी एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह काम करने लग जाता है। और कब इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा वो, जब उस पर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक।
तो डाई इलेक्ट्रिक दो तरह से होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है पोलर, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका नॉन पोलर। सेकंड जो होता है नॉन पोलर, फर्स्ट होता है पोलर। पोलर क्या होता है? पोलर समझने के लिए हम अगर देखें कि नाम से पता चल रहा है कि पोलर क्या होता है। पोलर अगर हम समझें, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, और जो पोलर मॉलिक्यूल से नहीं बना होता उसे हम कहते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे। देखिए मैं बनाता हूँ, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, एक पे ये पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। तो इन दोनों के सेंटर के बीच में जब कुछ डिस्टेंस हो तो ये आपके पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और जब ये डिस्टेंस ना हो, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव है और इसी के ऊपर नेगेटिव का सेंटर लाई कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जैसे आपके पास एग्जांपल है, यहाँ बना लेते हैं। H+ Cl नेगेटिव, तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा और इसका सेंटर यहाँ पर है। तो इन दोनों के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं कर रहे सेंटर। तो ये क्या है? आपके पोलर मॉलिक्यूल। इसके बाद नॉन पोलर की अगर मैं बात करूँ तो नॉन पोलर आप ले लीजिए कि ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो हाइड्रोजन के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा। तो मतलब इसके सेंटर भी और इन इलेक्ट्रॉन्स के सेंटर का भी सेंटर यही आएगा। तो मैं इसीलिए इसको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना देता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक दूसरे को क्लैश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर और इनके जो सेंटर है वो एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। तो ये क्या है? H2 में क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है? आपका H2 है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल क्या है? H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद पोलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखा जाए, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आगे एक चीज़ बताऊंगा कि पोलर के अंदर, नॉन पोलर के अंदर डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। वो नेट की बात करेंगे। यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट होता है, जबकि नॉन पोलर में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव, और वहाँ पर क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के सेंटर एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं नेट डाइपोल मूवमेंट की बात करूं, नेट डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें, नेट डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही केस में क्या होता है? नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है हमारा, अंडर नॉर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर के बारे में, which one show
डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन शो डाइपोल मोमेंट, तो हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये लगा लीजिए कि 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस, ये सभी क्या है अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये हमारे लिए तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के लिए नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो अगर हम बात करें कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं जब हम इतना टेम्परेचर करते हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मॉलिक्यूल एक की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, वो एक डायरेक्शन में नहीं रहते, तो उसमें वाइब्रेशन हो जाती है, जिसके कारण मान लीजिए आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ये आ गई, एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन ये आ गई, तो इसके बाद एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, डाइपोल मूवमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट हम नेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट इसमें क्या होगा आपका, जीरो। पी नेट इक्वल टू जीरो, पी नेट क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसी तरह आपका नॉन पोलर में होगा, नॉन पोलर भी नहीं, अगर पोलर नहीं शो करा नॉन पोलर तो वैसे ही नहीं करेगा। सो नॉन पोलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके सेंटर एक दूसरे पर क्लैश करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके सेंटर एक दूसरे पर क्या करते हैं, क्लैश करते हैं, तो इसमें तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हमने पोलर पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है कुछ इस तरह से हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे सेम अलाइन में नहीं होंगे, सेम अलाइनमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि थर्मल एजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा थी, वाइब्रेशन उसमें ज़्यादा हो रही थी, तो इसके कारण सारे के सारे लाइन में नहीं होंगे। अगर हमें सारे के सारे अलाइन में करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो समझिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमने ये दो प्लेट ले ली, ठीक है, इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये क्या किया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसमें मान लीजिए ये थे आपके नेगेटिव पॉजिटिव, भाई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही आएंगे, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव की तरफ आपके नेगेटिव आ जाएंगे और नेगेटिव की तरफ आपके पॉजिटिव चले जाएंगे, तो यही होगी डायरेक्शन तो इनकी, ठीक है। अगर यही डायरेक्शन होगी तो आपके ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, अंदर की साइड वाले ये एक दूसरे को अंदर की साइड वाले न्यूट्रल कर देंगे, तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी बन जाएगी इसके अंदर, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके अंदर से एक और
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को जो ये आपके मॉलिक्यूल टूट रहे हैं इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था वो किया था 100 वोल्ट मीटर। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था इसके ऊपर वो था 100 वोल्ट मीटर, और जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ वो मान लीजिए क्या आपका 50 वोल्ट पर मीटर, 50 वोल्ट पर मीटर। तो जो आपका नेट आएगा, ई नेट यहाँ से निकलेगा, वो होगा आपका 100, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो होगा 50। तो आपका नेट जो फोर्स आएगा 50 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप कि इसके पोलराइजेशन के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हुआ है, तो 2 टाइम्स कम हुआ है, 50 हुआ है तो 2 टाइम्स कम हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, E/EP इक्वल टू K, ठीक है। और K क्या है, K है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लीजिए हमारे पास है कि 100 था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने 100 अप्लाई किया, और जिसके कारण मेरा जो पोलराइजेशन के कारण हुआ वो कितना हुआ 25। तो यहाँ से अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालूँ तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा भाई, आपका कितना टाइम्स डिक्रीज होगा इसके कारण, 4 टाइम्स कि डाइलेक्ट्रिक के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने टाइम डिक्रीज हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास का जो मेन बेसिक पार्ट था। एक और बेसिक पार्ट करवाएंगे इसका, ताकि आपके उसके बाद कैपेसिटेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो न्यूमेरिकल के, और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर तो थ्योरी के। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।